केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से एक नई योजना लेकर के आई हुई है। इसका जो कर्मचारी संगठन है, जो अधिकारी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। रेलवे में इसका क्या असर पड़ेगा, एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ज़ोन के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी जी हैं। सर, ये जो केंद्र सरकार स्कीम लेकर के आई है, आपने इसको जितना देखा है, जितना समझा है, क्या कहना है इसके बारे में? नमस्कार। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लेकर के सरकार आई है, ये लागू होगी 1/4/2025 से। आप सबको पता होगा कि जो न्यू पेंशन स्कीम थी, एनपीएस थी, उसको लेकर के कर्मचारियों को एक डिमांड लगातार बनी हुई थी कि एक अश्योर्ड पेंशन उनको प्राप्त हो, एक न्यूनतम पेंशन उनको प्राप्त हो, कि एक निश्चित पेंशन प्राप्त हो। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसकी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। उसके कैलकुलेशन का मेथड भी डिटेल में बताया गया और मैं बताना चाहूंगा कि कर्मचारियों के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा, ये अश्योर्ड पेंशन के रूप में प्राप्त होगी और इसके लिए मिनिमम 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। दूसरी इस स्कीम की बड़ी चीज यह है कि मिनिमम पेंशन कर्मचारियों को प्राप्त होगी। जो कर्मचारी 10 वर्ष से 25 वर्ष की सेवा के बीच है, उनको जो है एक निश्चित पेंशन प्राप्त होगी, वो 10,000 रुपए है। मिनिमम 10,000 प्राप्त होगी, लेकिन समानुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनेट रूप में 10 से 25 साल के बीच जितनी ज्यादा सेवा होगी उतनी ज्यादा पेंशन मिलेगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि फैमिली पेंशन, इसमें लास्ट पेंशन जो पेंशन कर्मचारी को मिल रही है, उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में पेंशन में भी वो बढ़ोतरी होगी। और पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि एक लमसम एडिशनल अमाउंट कर्मचारियों को प्राप्त होगा। उनको लास्ट बेसिक का 1/10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर 6 महीने की सर्विस से। तो मैं उदाहरण दूंगा कि अगर किसी की सेवा 30 वर्ष की हुई है, तो उसमें 6-6 महीने को जोड़ें तो 60 टाइम हो गया। तो लास्ट बेसिक का 1/10 इंटू 60 ये लमसम अमाउंट कर्मचारियों को प्राप्त होगा। आपके माध्यम से यह स्पष्ट करूंगा कि यह लागू होगी 1/4/2025 से। एनसीआर के सारे कर्मचारी जो इसका लाभ ले रहे हैं, एनपीएस का, इवन जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी ऑप्शन देने के लिए हम बुलाएंगे, उनका ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन लेने के बाद जो इसको ऑप्ट करेंगे, उनका फिक्सेशन करेंगे, एरियर बनेगा तो एरियर प्रदान करेंगे और इसका लाभ उन्हें देंगे। सर, अभी जो एनपीएस लागू है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो उसमें ये किस तरह से डिफरेंस है और कर्मचारियों को जो है किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपसे कहेंगे कि जो हमारे रेल कर्मी हैं, जो हमारी रेल की यूनियन एसोसिएशन है, जो भारत के जो कर्मी, जिस तरह से कल से आज तक आप मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, इसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अश्योर्ड पेंशन स्कीम है ये। एक पहले एनपीएस में अश्योर्ड नहीं थी, न्यूनतम फिक्स नहीं थी, मार्केट ड्रिवन होने के कारण उसमें ज़्यादा लाभ भी मिल सकता था। ये अश्योर्ड हो गई, फिक्स कर दी गई कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। दूसरा, फैमिली पेंशन भी अश्योर्ड कर दी गई कि आपको 60% मिलेगी। तीसरी चीज, इसमें लमसम अमाउंट भी हम देने की बात करें, इसको इन्फ्लेशन से भी हमने कनेक्ट किया है। तो आप देखेंगे तो एनपीएस की बहुत सारी चीजें उससे एक कदम आगे बढ़ करके इसमें किया गया है और कर्मचारी इस ऑप्शन को जितना ऑप्ट करेंगे, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब कर्मचारियों को सुरक्षा तो मिली है इसके ज़रिए, लेकिन अगर हम पेंशन अमाउंट की बात करें तो क्या एनपीएस के मुकाबले इसमें ज़्यादा पेंशन मिलेगी? देखिए, हम आपको अगर बताना चाहेंगे तो जो पेंशन होती है, आप ध्यान दें कि इसके पहले जो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी, वो बेसिक लास्ट जो 10 मंथ की बेसिक की एवरेज का प्लस डीए उसका 50% होती थी, ठीक है ना। इसमें भी ये कहा गया है, तो जो मिनिमम न्यूनतम पेंशन मिलती थी वो इसमें भी प्राप्त होगी। उसके अलावा भी इसमें कुछ बेनिफिट दिए गए हैं। तो आप गजट नोटिफिकेशन आने दीजिए, एनालिसिस आने दीजिए, डिटेल भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन हम आपको इसमें दो राय नहीं कि जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम थे, उससे कई कदम आगे बढ़ करके ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई हुई है। अच्छा, कल हमने आपके तमाम कर्मचारियों से बात करी, बड़ी दुविधा में थे, कुछ कह रहे थे नहीं ठीक है, कुछ तो मिला है। ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। तो क्या कर्मचारी यूनियनों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई है? उनको आप लोग जागरूक कर रहे हैं, उनको इसके फ़ायदे बता रहे हैं? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारी 1/4/2004 के पहले के हैं, उनके ऊपर लागू है। उनसे हम इसको अभी तुलना नहीं कर रहे हैं। अभी हम तुलना आपसे कर रहे हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी लागू हुई 1/1/2004 और जो हमारी यूनिफाइड पेंशन है, इसमें अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको काफी अच्छी चीजों, काफी अच्छे प्रस्तावों के साथ दिखाई पड़ रही। हमारी अपनी दोनों यूनियन से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई,
वो प्रसन्न है, वो भी खुश है। उनका कहना है कि साहब न्यू पेंशन स्कीम से कई कदम आगे बढ़ करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम दी गई। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि चूंकि न्यू पेंशन स्कीम में एश्योर्ड नहीं था, एश्योर्ड फैमिली पेंशन नहीं थी, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन नहीं थी, तो ये एक एश्योर्ड शब्द इसकी आत्मा है। एश्योर्ड पेंशन हो गई, एश्योर्ड फैमिली पेंशन हो गई, एश्योर्ड न्यूनतम पेंशन हो गई, लमसम अमाउंट हो गया, डीए से कनेक्ट हो गया। तो बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें जिसको लेकर के हमारे स्टाफ अभी प्रसन्न है। इसमें समय लगेगा क्योंकि वो भी अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन जितना आप जागरूक करेंगे, हम जागरूक करेंगे, इसकी सही चीजें उन तक बताएंगे, उतना ही उनको फायदा मिलेगा। बस एक आखिरी प्रश्न ये है कि जो कर्मचारी हैं रेलवे के बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो वो इस पेंशन स्कीम को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आज हमने अपनी दोनों यूनियन, जो हमारी बड़ी यूनियन है जिनकी रीच हमारे हर रेल कर्मी है, उनको ब्रीफ किया, उनको बताया, उनको भी समझ में, और वो भी अपने एक एक कर्मचारी तक पहुंचेंगे, इनकी अच्छी चीजों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर उनको कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे पास आएंगे, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। दूसरा, आज हमने मीडिया से पूरी मीटिंग की है, एनसीआर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में आप सबसे मीटिंग की है, पूरी मीडिया ग्रुप की ब्रीफिंग की है। मीडिया लोगों को जागरूक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज की इस मीटिंग के बाद जो इसकी अच्छी चीजें हैं, इस चर्चा के बाद आप लेकर के जाएंगे, वो अवेयर होंगे। तीसरी चीज, हम अवेयरनेस के लिए अपने सर्कुलर निकालेंगे, छोटे छोटे फुटनोट्स निकालेंगे, जब गजट नोटिफिकेशन आएगा उसकी डिटेल कर्मचारियों को देंगे, ऑप्शन फॉर्म हम निकालेंगे, उनसे ऑप्शन लेंगे। तो कुछ ही समय में जनता को अवेयर करने को सारे टूल हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें एक खास बात ये भी तो है कि ये ऑप्शनल है, अगर लोग चाहें तो एनपीएस में रहें, अगर चाहें तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये ऑप्शनल है और ऑप्शन लिया जाएगा। अगर कोई जो है, जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम थी, उसको चाहे तो उस पर रह सकता है, और यूनिफाइड उस पर रह सकता है। ये ऑप्शन उनके ऊपर है, दोनों में क्या ऑप्शन लेंगे। जाहिर है, कर्मचारी पढ़ेगा, समझेगा, कैलकुलेट करेगा, किसी की सेवा ज्यादा बची होगी, किसी की सेवा कम होगी, उन दोनों चीजों की वो तुलना करेगा, उस पर जिस ऑप्शन पे जाएगा उसको इसका लाभ मिलेगा। तो धन्यवाद, ये हैं अनुराग त्रिपाठी जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। एनपीएस से अगर हम तुलना करें तो किस तरह से कर्मचारियों को फायदा होने वाला है और किस तरीके से उनका हित, उनका भविष्य सुरक्षित होने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।